जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। मैं एक शुक्राना सत्संग कर रही हूँ अपने पति अंकल जी के नाम का, जो गुरु जी ने बोला है कि 3 वीरवार अपने गुरु जी के अपने पति अंकल जी के नाम का शुक्राना सत्संग करना है। तो मैं गुरु जी के सामने 17 जून को शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो मैं मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग ये है कि मेरे जो पति अंकल हैं वो गुरु जी को मानते तो हैं, वे मंत्र जाप भी करते हैं, लेकिन गुस्सा भी बहुत करते हैं और मुझे यानी कि अपशब्द भी बोलते हैं और ना तो गुरु जी की सत्संग सुनते हैं, सत्संग बिल्कुल भी नहीं सुनते और ना ही कोई गुरुवाणी सुनते हैं, ना कोई भजन सुनते हैं। बस वे गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, वो भी सुबह के टाइम पे। तो ऐसे वे गुरु जी की भक्ति करते हैं। थोड़ा सा गुस्से वाले भी हैं, थोड़ा गलत भी बोलते हैं मुझे, थोड़ा सा उन्हें कुछ बुराइयां भी हैं। मैं ये नहीं कहूँगी, मैं उनकी तारीफ नहीं करूँगी, वे बहुत अच्छे हैं, उनमें थोड़ी सी बुराइयां भी हैं। तो उन सब को लेके मैं गुरु जी को शुक्राना करती हूँ। मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि उनको एक अच्छा इंसान बना दे। मैं ये छोटा सा ही 3 वीरवार करने हैं, तो मुझे छोटा सा ही कि मैंने ये शुक्राना सत्संग यही किया है। तो उनके बिहेवियर को लेके, उनकी गलत हैबिट्स को लेके मैं गुरु जी को शुक्राना करती हूँ और गुरु जी से ये अरदास करती हूँ कि गुरु जी उनको एक अच्छा इंसान बना दे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। अगर कोई गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए तो मुझे संगत जी मुझे माफ़ करना। गुरु जी आप भी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। 7:01 हुए हैं, आज बुधवार है और मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी। अपने पापा को ठीक कर दिया, उनकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं थी और भैया को भी ठीक किया। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मेरे पापा को डायबिटीज़ होने वाली थी, तो मेरे गुरुजी ने उनका डायबिटीज़ ना होके उनका ब्लड प्रेशर यानी हाई बीपी उनको है, थोड़ी है यानी ज़्यादा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि मेरे गुरुपा जो ज़्यादा बीमार होते हैं उनको कम यानी उनके कष्ट कम करके उन्हें थोड़ा ही कष्ट देते हैं। तो मेरे गुरुजी ने मेरे पापा को हेल्थ ब्लेस की, तो शुक्राना पा। और मम्मी को भी हेल्थ ब्लेस की। मम्मी को भी बीपी हाई था, तो 2 दिन में अच्छा हो गया, तो शुक्राना गुरुजी। और मुझे भी गुरुजी ठीक कर रहे हैं। मुझे भी बहुत पेन हो रहा था पीछे, तो गुरुजी ने बोला जल प्रसाद पी, तो मैंने पिया, तो शुक्राना गुरुजी। और मेरे गुरुजी कहते हैं तुझे सब मिलेगा, तेरे सपने पूरे होंगे। तो शुक्राना गुरुजी। अगर मुझसे कुछ भी भूल हो जाए, क्योंकि मेरे गुरुजी ने तो सब कुछ दिया है। आज मैं जो भी हूँ मेरे गुरुजी की वजह से, और आज मैं आपसे शुक्राना भी कह रही हूँ तो गुरुजी की वजह से, क्योंकि मेरे गुरुजी बोलते हैं कि तुम शुक्राना करो और बस सिमरन करो और बस नाम जाप करो। तो शुक्राना गुरुजी। अगर हम ये नहीं कर पाते तो हमें माफ़ कर देना, पर हम आपका मंत्र जाप करते हैं और करते रहेंगे, और हमेशा आपके हाथ हमारे सर पर रहे और हमारा पूरा समग्र गुरु परिवार हेल्थ और वेल्थ रहे, ये मैं अरदास करती हूँ। और जो भी हमारे पूर्वज हैं उनको आप अपनी शरण में रखना और उनकी आत्मा को शांति देना, मैं यही कहना चाहती हूँ। और बस आप हैं तो हम हैं, और
करने कराने वाले आप ही हो। मेरे गुरुजी ने कहा था तू मांगती है, तो गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, मैं अब नहीं मांगूंगी। मुझे पता है मांगना नहीं है, पर कभी कभी मैं मांगती हूँ, तो मुझे माफ़ कर देना पा अगर मैं मांगूँ तो। पर जो मेरे गुरुजी कहेंगे वो ही सही होगा, और कराने वाले करने वाले मेरे पाई है। तो पा मुझे माफ़ कर देना आपकी नादान सी लड़की समझकर। गुरुजी आप हमेशा हमारे साथ हो, हमारे अंग संग हो, बस हमें और क्या चाहिए। शुक्राना गुरुजी, यहीं आगे बढ़ाऊंगी संगत जी सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्र। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग शेयर करने से पहले मेनका जी का बहुत बहुत शुक्राना अपने चैनल पे ये सत्संग शेयर करने के लिए। गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी। प्रॉब्लम्स अभी भी पूरी तरह नहीं सॉल्व हुई हैं। महाराज जबकि हमेशा मुझे मैसेज दे रहे थे कि मैं तेरे साथ हूँ, पर कुछ चीज़ें होती हैं कि सामने से नज़र नहीं आ रही होती। महाराज ने वो भी दिखानी शुरू कर दी हैं और वो कदम कदम पे बता रहे हैं। इनफैक्ट वो पहले भी बता रहे थे, पर कुछ और भी ऐसी चीज़ें थी जो नहीं दिख रही थी। तो मैं बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, मेंटली परेशान थी। और क्योंकि ये पैटर्न लाइफ में बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो एक होता है कि हम टायर्ड हो जाते हैं, बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं फिर कि इतना सब्र रखा, आप क्यों। तो ऐसी चीज़ें चल रही थी, पर महाराज ने बहुत कुछ दिखाया। महाराज ने पहले भी दिखाया था, इसलिए मैं दोबारा बोल रही हूँ कि वो मेरे साथ हैं। लेकिन कुछ लाइफ की ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। वो भी महाराज ने दिखाया कि वो हैं साथ और वो करेंगे सब कुछ ठीक। तो शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, वैसे तो हमने सुना है महाराज अपने फिजिकल टाइम में जैसे कहते थे, नो एस्ट्रोलॉजी, रेकी और पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जब हम उनके पास आ जाते हैं तो हमें उनके अकॉर्डिंग चलना ही चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखते हुए मैं ये चीज़ें नहीं करती हूँ। बट कभी कभी होता है कि जैसे कोई ब्रॉडकास्ट आ गया यूट्यूब पे, कुछ ऐसे हमने चैनल होते हैं जिसमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में बताते हैं, तो मैंने सुना। तो पहले तो मैं महाराज से माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने वो सुने, लेकिन मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना था कि उसमें एक जैसे कुछ सीखने को मिल रहा था मुझे। मतलब वहाँ से भी आंसर मिले, तो हो सकता है महाराज ने मुझे शायद इसीलिए महाराज ने ही सुनवाए हों। और आज जब मैं बैठी सुन रही थी यहाँ पे कुछ घंटे पहले, तो उसमें इतनी सारी चीज़ें पता चली। मतलब पहले भी मैंने 1-2 बार सुने हैं या इससे ज़्यादा बार, बट थोड़ा डीपली आज मैं इसको फील कर रही थी। अलग अलग लोगों के ऐसे ही सुनाए जा रहे थे पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, जो उनकी लाइफ में इस टाइम पे दुख है या कुछ भी, वो उनके जख्म होते हैं लाइफ के, या वो जिस तरह का उनका नेचर है वो ऐसा क्यों है। तो इस रीज़न से वो लोग जानना चाहते थे कि ऐसा क्या हुआ था पास्ट लाइफ में। और जब उनको बताए गए कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ही अपने बारे में कोई सुनना नहीं चाहेगा कि हमने ये करा लाइफ में, तो मुझे महाराज का भी इस टाइम पे ध्यान आ रहा है। एक सत्संग जिसमें फिजिकल टाइम की संगत ने अपना सत्संग सुनाया था और वो महाराज से कहते थे कि भाई ऐसा मैंने क्या किया। मतलब कुछ मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पर उसका मीनिंग ये था, उसका जो समझ में आई थी वो बात ये थी कि महाराज ने उनको बोला था कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुमने क्या करा तो नहीं तुम देखना चाहोगे। फिर भी उन्होंने पूछा था, और जब महाराज ने बताया तो वो नहीं देखना या सुनना चाहते थे कि उन्होंने पास्ट लाइफ में ऐसे कर्म क्या करे थे। तो इस तरह से ही मुझे भी आता था कि इतने लाइफ में स्ट्रगल, इतने दुख, हालांकि मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकती, महाराज हमेशा से साथ हैं
और उन्होंने बहुत संभाला है। शॉर्ट में बताऊं तो वो जो चीज़ें मैंने आज सुनी, ब्रॉडकास्ट सुने, उसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग लाइफ सुनने के बाद ये समझ में आ रहा था कि इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज जो आती हैं, हमें उस टाइम पता नहीं होता हमने पिछले जन्मों में क्या करा है, इवन इस जन्म में। लेकिन जब हम भुगत रहे होते हैं उन कर्मों को, तो हमारी जान निकल जाती है। और महाराज बिल्कुल सही कहते हैं कि 90% जब मैं तुम्हारे कटवा देता हूँ, तो मैं 10% भी काटने मुश्किल है। तो ये सच है कि अगर 100% मुझे काटने पड़े, तो मेरे लिए कितनी डिफ़िकल्टी हो जाएगी जब मैं 10% भी नहीं काट पाऊँ उनके साथ होने के बावजूद। तो सबसे पहले तो शुक्राना मेरे मालिक का कि वाक़ई नहीं काटे जा सकते उनके बिना ये कर्म। दूसरा वो मतलब मुझे, हम सबको हमेशा सद्बुद्धि दें कि हम सही कर्म करें और सही रास्ते पे चलें। कुछ दिनों से ना ऐसी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने हमारे सामने आता है कि इन्होंने हमारे साथ ऐसे किया, इनको माफ़ करना बहुत मुश्किल है। कई लोग हैं जिनको माफ़ किया ज़िंदगी में, लेकिन कुछ लोग होते हैं रिसेंटली जो चीज़ें चल रही होती हैं, तो मुश्किल होता है माफ़ करना। पर वही आज महाराज ने जब ये चीज़ें दिखाई सुनाई, तो मुझे समझ में आया कि ये ज़ख्मों को हील करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो ज़ख्म, जो दर्द हमारे अंदर होता है, वो किसी और के लिए नहीं, हमारे लिए कितना बड़ा बैगेज बन जाता है। अगर हम इस जन्म में उसको हील नहीं करेंगे, वो अगले जन्मों तक कैरी फॉरवर्ड होगा और हमें बार बार जन्म लेके उन सोल्स के साथ क्लियर करने पड़ेंगे, या कैसे भी वो कर्म क्लियर करने पड़ेंगे, वो बैगेज अपने हल्के करने पड़ेंगे। तो इसलिए फिर मुझे ध्यान आया कि नहीं, अगर मुझे कोई दुख दे रहा है, बहुत ज़्यादा मुझे दुख हो रहा है किसी चीज़ से, तो मुझे हील होना ही होगा। उनकी उनके लिए नहीं, मुझे अपने लिए हील होना होगा। अगर मुझे दोबारा वो चीज़ों को लेके आगे इस जन्म में उन चीज़ों को लेके नहीं आना। तो शुक्राना मेरे मालिक का, ये रिमाइंड करवाने के लिए, सिखाने के लिए, समझाने के लिए। आज बैठे बैठे एक चीज़ और याद आ रही थी कि बचपन में एक लेडी थी, हमारी रिलेटिव थी। मेरे जो बायोलॉजिकल पेरेंट थे उनके जाने के बाद मुझे, जो मेरे सेकंड पेरेंट मेरे रिलेटिव ही थे, वो बहुत ज़्यादा मुझे प्यार करते थे, बहुत प्यार करने वाले। और मेरी लाइफ में कोई ट्रबल नहीं थी उनकी तरफ से, मैं तो बहुत खुश थी। और मतलब मैं बहुत शुक्राना करती हूँ मालिक का कि उन्होंने मुझे मेरे खुद के माँ बाप से भी ज़्यादा प्यार करने वाले, इतने प्यार करने वाले पेरेंट्स दिए। आज अगर मेरे अंदर, जिसे कहते हैं ना कि मैं लव स्प्रेड कर सकती हूँ, तो वो वही रीज़न है उस बात का। क्योंकि अगर मुझे कोई ऐसे पेरेंट्स मिल जाते, तो मेरी लाइफ बहुत हेल हो जानी थी इस चीज़ को लेके कि अंदर फिर वो रहता नहीं है हमारे, हमारे अंदर वो कमी रहती है। लेकिन वो लेडी की बात मुझे याद रह गई। रीज़न था, एक बार उन्होंने बोला था कि ये तो अनाथ है। और संगत जी, मुझे ना ये बात इतनी चुभ गई थी, मैंने अपने सेकंड पेरेंट से पूछा था, तो उन्होंने बोला तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लोग क्या कहते हैं, हम तुझे अपना बच्चा मानते हैं, तू हमें अपने माँ बाप मानती है। एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं है उनके, पर उन्होंने मुझे अपने तरीके से समझा दिया था। मतलब यही था कि इन लोगों की बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, किसी की बातों पे। और संगत जी, उस लेडी के जो पोता था, उसकी शादी होती है, डिवोर्स शायद हो गया था, बच्चे छोटे थे, माँ चली गई थी, ऐसा कुछ हुआ था। तो इसलिए ना किसी के भी बच्चे पे वो नहीं करना चाहिए। तो पहले तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि महाराज ने सिर्फ एक बार नहीं, कई बार मेरे आंसर दिए जब जब मुझे किसी ने हर्ट करा, जहाँ पे मेरी गलती नहीं थी। क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ भी हो रहा है ना, उसके कुछ रीज़न होते हैं। हमारे पेरेंट्स का चले जाना, हमारी लाइफ में कुछ ट्रबल आना, तो हमारे कर्म किसी इंसान के साथ जुड़े हैं ना, तो वो क्लियर करवा रहे हैं। कोई थर्ड पर्सन आके उसमें अपने हाथ गंदे करता है, तो महाराज उसे जवाब देते हैं। और ये मेरे साथ बहुत बार बाहर हुआ है, जहाँ मैं चुप रही हूँ वहाँ आंसर मिले हैं लोगों को, और मुझे पता भी चला। लेकिन जहाँ मैंने बोला, वहाँ फिर गलत ही हुआ। वहाँ मतलब फिर ऑब्वियसली जब मैंने ही बोल दिया, तो वो क्यों आंसर देंगे किसी को फिर। और जहाँ पे मैंने गलत करा, मुझे भी आंसर मिले हैं।
क्योंकि अगर मैं परमात्मा में विश्वास रखती थी या मैं आज गुरु जी करूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे इस चीज़ का एडवांटेज मिल जाएगा कि मैं कुछ भी गलती करूँ। ऑफ कोर्स मुझे उनसे भी जल्दी आंसर मिलेंगे अगर मैं किसी के लिए गलत बोलती हूँ। तो अगर मैंने लाइफ में कुछ गलत सोचा, बोला या गलती से भी किसी के लिए सोचा, तो मुझे भी आंसर मिले हैं और मैं शुक्राना करती हूँ मालिक का कि उन्होंने वो आंसर दिए, मुझे सिखाया, समझाया और सद्बुद्धि दी और आगे भी दें। पहले तो मैं उस लेडी को माफ़ करती हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो सॉरी थी या नहीं थी, क्योंकि उनको तो ऑलरेडी कर्म मिल ही चुका था। लेकिन मैंने अपने साथ गलत करा इस चीज़ को याद रख के, क्योंकि मुझे तो मेरे पेरेंट्स का प्यार मिला। इस छोटी-सी चीज़ को मैंने याद रख के, बहुत अपने अंदर सबकॉन्शियस माइंड में याद रख के अपने ही ज़ख्म रखे हैं हमेशा, जिसे कहते हैं ज़ख्मों को हरे रखना। तो मैं आज इस ज़ख्म को भरना चाहती हूँ, मैं याद नहीं रखना चाहती, क्योंकि इतनी एज होने के बाद ये बात पता नहीं 80s 90s की है। तो शुक्राना मेरे मालिक का, वो मुझे बता रहे हैं कि अपने ज़ख्मों को हील कर, आगे बढ़, अपने इम्प्रूवमेंट पे फोकस कर, लोगों पे ध्यान मत दे। और संगत जी, महाराज ने हर चीज़ के लिए मुझे बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया। मेरे यहाँ इस रूम में कितनी बार ऐसा हुआ है कि बटरफ्लाइज डेड हुई हैं। मेरे स्किन के साथ टच होना, मेरे माथे या फेस पे कहीं पे टच होके, सुबह वो बटरफ्लाई मुझे मेरे बेड के पास, मैं यहीं गद्दे पे सो रही थी, डेड मिलती है। वेड़े में, घर के बाहर वेड़ा है, वहाँ पे डेड मिलती है। एक हमारे घर के पिछला रूम जो है, वहाँ पे एक बटरफ्लाई अचानक से कपड़ों से निकल के पूरे रूम में घूमती है, नेक्स्ट डे डेड होती है। कितनी बार उन्होंने मेरे कष्ट अपने ऊपर लिए हैं, मेरे कष्ट काटे हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने बहुत साथ दिया, मैंने बहुत गलतियां करी हैं, फिर भी आपने मेरा हमेशा साथ दिया है। कोशिश करती हूँ सब्र रखने की, कभी कभी इम्पेशेंट हो जाती हूँ, नहीं ध्यान रहता और बहुत पता नहीं डिप्रेशन होता है क्या होता है, बहुत लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, बोलती हूँ दुनिया से, आपसे, अकेली बैठी, मतलब यहाँ पे पता नहीं क्या क्या आता है मन में, क्या क्या निकलता है मुंह से, तंग हो जाती हूँ क्योंकि थक चुकी है सोल। लेकिन आपने साथ नहीं छोड़ा, आपने कभी गिव अप नहीं करा, आपने हमेशा साथ दिया और आप आज भी साथ दे रहे हो, संभाल रहे हो। अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे इतना संभालने के लिए, मेरे टाइम पे हर एज ग्रुप में मेरा साथ देने के लिए और आज तक मेरे साथ रहने के लिए। आगे भी आप मेरे साथ हैं, हमेशा हमेशा फॉरएवर मेरे साथ हैं। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना आपका। शुक्राना संगत जी आपका भी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।